तो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ। इसका नाम है भूतिया घर। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात आपको ये बता दें कि कोई भी घर लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि कहीं भी कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। कोई घर कितना पुराना है या हॉन्टेड है, इसका पता वहाँ जाने के बाद चलेगा। इसलिए किसी भी घर को, किसी पुराने घर को लेने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर जान लें, क्योंकि आज आपको एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। तो एक बार फिर से आपसे ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और बेहतर स्टोरी आपके सामने ला सकें। और हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको मेरी वॉइस के साथ साथ फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा और आपको द फैक्ट रियल स्टोरी में वो सारी सच्ची घटनाएं मालूम होगी। तो प्लीज़ उस चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस रियल हॉरर स्टोरी के साथ। मानिकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था, बहुत बड़ा भी था। वहाँ के रहने वाले उस घर को भूतिया और अपशुकनी घर कहते थे। जैसे आप कहते नहीं कि अपशुकनी घर, तो जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे वो सब जानते थे, क्योंकि जो भी रहने वहाँ आता था उसकी किसी न किसी वजह से डेथ हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था, स्पेशली वहाँ के रहने वाले। एक बार उमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया, क्योंकि बाहर से आया था। उसे लगा कि ये सस्ता घर है, इतना बड़ा घर है, तो उसने बिना कुछ जाने उस घर को खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के एक दो दिन में ही उमेश को अपने आसपास एक अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। कुछ आवाज़ें, चलने की आवाज़, फुसफुसाहट की आवाज़, अपने बगल में किसी का खड़े होने का एहसास। कोई सामने से उसका गुजर गया लेकिन उसे साफ दिखाई नहीं दिया। रात में उसे लगता है कि उसके बगल में कोई खड़ा है, कोई है जो उसे देख रहा है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही थी जिसे वो किसी को बता नहीं पा रहा था, और यही सोच रहा था कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाएं। ये सोचकर वो सारी चीज़ों को अनदेखा कर रहा था और ये सोच रहा था कि हो सकता है वो मेरा वहम हो। लेकिन अगर कोई चीज़ फील हो रही है दोस्तों, तो सच में होती है। पहले तो उसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह अलर्ट हो जाता है। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आता है और कहता है कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया है और उसने वहाँ एक सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा है। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त बिना सोचे बिना समझे घर से भागता है और निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि दीपक बहुत सहम गया था और इन घटनाओं से पहले उसका डर भगाने के लिए उसके पापा उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा था, ताकि वो सारा दिन उसके साथ रहे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब अचानक घर की बिजली चली गई। उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई है। इतने में उमेश को दीपक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई।
उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वही औरत दिखाई देती है। दीपक को डरा हुआ देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता जो उन्होंने पाला था वह भी जोर जोर से भौंकने लगता है। उमेश को यह एहसास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खुलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस घर में कुछ तो है जो बहुत भयानक है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ी में फंस जाता है। वह बहुत कोशिश करने पर भी पैर बाहर नहीं निकाल पाता। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद इसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी इसके पीछे पीछे भागते हुए उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है और उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो दीपक और ना ही कुत्ता तो कुछ पता चलता है। बहुत ढूंढने पर जो दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनको दोबारा मिलने की आशा में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले वह दरवाजे से उल्टे पैर वापस चला जाता है। जब उमेश उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। उस इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आएगा। उसके बाद उमेश वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस रियल स्टोरी का मज़ा ले सके। तो मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ।